जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा नेक्स्ट सत्संग है और ये सत्संग मैंने शुक्राना करने के लिए मैं आप लोगों को कर रही हूँ। तो सबसे पहले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले गुरु पिता महाराज का हम लोग मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। तो जैसे कि मैं टाइम टू टाइम अपने सत्संग शेयर करती ही रहती हूँ अपने इस पेज पे, तो एक और सत्संग था मेरा शेयर करने के लिए। एक्चुअली ना मेरा पीछे थोड़ा टाइम पहले डॉग बहुत बीमार था। मेरे पास 4 डॉग्स हैं और वो बहुत बीमार था, बहुत ज़्यादा बीमार था। उसको टिक फीवर हो गया। जिन लोगों के पास डॉग्स हैं उनको पता होगा कि टिक फीवर क्या होता है। टिक फीवर इज़ लाइक जैसे हम लोगों को डेंगू मलेरिया हो जाता है और वो मतलब प्लेटलेट्स कम होने स्टार्ट हो जाते हैं उसके अंदर। और ऑल्दो हमारा डॉग ना बाहर जाता है, टेरेस है, बालकनी है, वहीं घूमता है उसको, कि इसको पहले भी बहुत सिवियर टिक फीवर हुआ था। इस तब से हमने बाहर ले जाना बंद कर दिया क्योंकि वो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है डॉग्स के लिए। और ना टिक्स हैं बच्चों के हमारे, तो फिर भी उसको टिक फीवर हुआ। कहाँ से हुआ आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, जो गुरुपा की मर्जी। उसके बाद टिक फीवर हुआ और बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी। मतलब प्लेटलेट्स काफ़ी कम थे, 2 से 5 लाख के बीच में होने चाहिए और इसके 7.3 समथिंग थे। तो बहुत कम थे प्लेटलेट। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। हफ्ता लेके जाते रहे। और मतलब मैं बहुत डिप्रेस थी कि ना डॉक्टर की तरफ से ट्रीटमेंट भी ठीक कम ख़त्म हो गया था। 5 या 7 दिन का एंटीबायोटिक्स पे रखते हैं डॉक्टर की तरफ से, 5-7 दिन का ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था। बट माई डॉग वॉज नॉट फाइन। जो मैं फील कर पा रही थी, मैं सेंस कर पा रही थी, वो ठीक नहीं था मेरे हिसाब से। वो उतना एक्टिव नहीं था, उसकी आंखों में वो स्पार्क नहीं थी, डलनेस थी। वो समझ नहीं आ रहा था क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे बोला है, मेरे बच्चे पे संकट आया और मैंने आपको हमेशा बोला है कि भैया जो करो आप करो, गुरुपा आप देखो। तो गुरुजी को मैंने बोला गुरुपा आप देखो, मैं नहीं जानती, आपने कहा था कि जब मुसीबत आएगी मुझे याद कर लियो, मैं कहीं फंसने नहीं दूंगा। तो अब आप आइए, मुसीबत देखो, ट्रीटमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, मगर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, अब आप देखो। तो उसके बाद संगत जी मुझे ही समझ आया, डॉक्टर को समझ नहीं आया। इनको डॉग्स को टॉन्सिल्स भी हो जाते हैं। तो इसको कफ थी, जो मैं समझ पाई क्योंकि दरवाजे के पास जाती थी, चलती फिरती थी, बट भौंकती नहीं थी। तो जब मैं इसको अपने पास रखती थी ना, तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि भौंक रही है ना, तो घर घर आवाज आ रही है, तो उसको कफ थी। तो तब मैंने जाके डॉक्टर को बताया और फिर उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करा और टचवुड मेरा डॉग ठीक है। पूरे 10 दिन बाद ठीक हुआ, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक ये मेरा सत्संग है और एक छोटा सा सत्संग और बताती हूँ संगत जी। मेरा बेटा ही वॉज इन 10th एंड उसने बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए थे, जो कि सबको जिनके बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको पता ही होगा। अभी जस्ट रिसेंटली 10th का बोर्ड का सीबीएसई का रिजल्ट आया है दिल्ली का। तो मेरा बेटा इस साल ही वॉज नॉट डूइंग गुड। तो मतलब मेरे को ये था कि उसका वीकेस्ट पार्ट था मैथ्स। और मैथ्स में तो आप ये लगा लो कि वो जो स्कूल में टर्म्स होते हैं उनमें तो उसकी जस्ट पासिंग मुश्किल से आ रहे थे, कई बार तो वो पास भी नहीं हो रहा था। तो मुझे और सब्जेक्ट्स की चिंता नहीं थी, बट मैथ्स की ट्यूशन भी लगाई हुई थी, सब करा हुआ था। बट बहुत मुश्किल हो रहा था कि मेरे को था कि कहाँ हम लोग मार्क्स के बारे में सोच रहे हैं और कहाँ बच्चे के मतलब पास भी नहीं हो रहा। तो पूरा साल में यही बोलती रही गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कुछ करो। ऑल्दो वो प्री बोर्ड्स में भी एक बारी जस्ट पास हुआ और एक बारी वो डिटेन हो गया, मतलब पास नहीं हो पाया मैथ्स में। तो मैंने कहा गुरुजी मैंने तो आपका लड़ फड़ रखा है और आप कहते हो मैं हूँ, कहाँ हो आप? मतलब देखो हम लोग ह्यूमन नेचर है ना, शक तो आ ही जाता है। तो कहाँ हूँ आप? मेरा बच्चा तो फेल होता चला जा रहा है। मैंने तो आपके चरणों में अपना बच्चा छोड़ा था कि आप देखो क्या करना है, कैसे करना है, मेरी इज्जत तो आपके हाथ है। तो बच्चा फेल हो रहा था। चलो ठीक है, अब हिम्मत करके जो हो रहा था। बोर्ड्स आए, बोर्ड्स में भी मतलब अभी रिजल्ट आया तो आई वॉज लाइक कि भाई तू पास हो जा। कहाँ मैं परसेंटेजेस की बात कर रही थी, अब तू पास हो जा, बहुत बड़ी बात है। और मेरे हस्बैंड तो बहुत डरे हुए थे कि भैया मेरी तो इज्जत कट जाएगी, नाक कट जानी है हर जगह, क्योंकि लोगों के बच्चे 90-90% लेके आ रहे हैं और हमारा बच्चा तो पास भी नहीं हो पाया। पास हो जाएगा तो भी ढक जाएंगे।
और गेस व्हाट संगत जी, एकदम से आया रिजल्ट परसों, दैट इज मेरिकल 14th ऑफ अप्रैल 2026। और एकदम से रिजल्ट आया और मैं मार्केट में थी, एकदम से रिजल्ट आया और मेरे को था कि पास हो जाए, मेरी हवा की शक्ल के तोते उड़ गए। और जब देखा तो संगत जी मेरे बेटे ने 70% मतलब उसमें करे कि देखो सबके लिए 70%, 70% इज नथिंग, बट मेरे लिए जिसका बच्चा पास ही नहीं होने वाला था उसके लिए 70% भी बहुत बड़ी बात है। ऑल्दो आई वॉज इन द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर, 10th की स्टार्टिंग में आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ही कैन डू इट। मुझे नहीं पता इसकी बुद्धि पे कौन से भूत चढ़ा, नजर हुई, टोटका लगा, जो भी है। सब पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में पता होता है बच्चा कितना पानी में है। तो वो बच्चा 9th में ही वॉज वेरी गुड, बट 10th में आके इसको कुछ हो गया था। ही वॉज नॉट डूइंग अप टू द मार्क, और सब्जेक्ट्स बढ़िया कर रहा था बट मैथ्स नहीं कर पा रहा था। तो हमें तो यही डर था कि भाई पास हो जाए, कहाँ हम परसेंटेज की बातें कर रहे हैं, कहाँ हम PCM वगैरह की बातें कर रहे हैं, नॉन मेडिकल लेंगे तो पास हो जा भाई, बहुत बड़ी बात है। एंड गेंड ही स्कोर्ड 70%। एंड मेरा बस यही हुआ, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आप मेरी लाज रख ली, लाज क्या आपने कहाँ पहुँचा दिया। तो यही है हमारे गुरुपा की मतलब करिश्मा, ऐसे ही मेरिकल्स करते हैं गुरुपा, एकदम से कष्ट भी देते हैं और उससे हाथ पकड़ के निकाल भी लेते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, तू चिंता ना कर, मैं हूँ। तो यही मेरा एक छोटे से 2 सत्संग थे जो मैंने अभी रिसेंटली एक्सपीरियंस करे, और मुझे लग रहा था कि मेरे को गुरुपा को शुक्राना करना तो बनता है, तो इसीलिए मैं ये छोटा सा सत्संग शेयर करा। तो संगत जी, गुरु जी हैं तो सब कुछ पॉसिबल है, जो आपने नहीं सोचा वो भी पॉसिबल है। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम आई होप फिर एक अच्छे मेरिकल के साथ फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। जितना आप जो शुक्रिया कर दें उतना कम है, जितनी बार आपको शुक्रिया करें उतना कम है। अपना विश्वास ना डोलने दीजिए संगत जी, यहाँ वो हो करिश्मे हो सकते हैं जो आपने सोचे भी नहीं। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत को जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं कोई सत्संग शेयर करती हूँ मेरे पास सामने गुरुपा का छोटा सा पकड़ स्वरूप होता है जिसमें वो हंसते मुस्कुराते हुए दिखते हैं, और उनसे बात करते हुए ऐसा लग रहा है कि मैं उनके बारे में सुना रही हूँ और वो हंस रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है गुरुपा। संगत जी मैं बताना चाहूँगी कि अभी लास्ट संडे मैं मेरे अंकल जी हम लोग बड़े मंदिर जाने का प्लान कर रहे थे। प्लान करते करते हम लोग लेट हो गए थोड़ा, ठीक है, लेट हो गए। और जब हम आधे रास्ते में पहुँचे तो उस समय हमें इतना ट्रैफिक मिला। सिर्फ बड़े मंदिर जैसे संडे को बोलते हैं कि रात 5 से 8 खुलता है, और 7:45 हो गया, 7:50 हो गया। बट मैं इतनी डर गई कि और मेरे को बहुत ही अजीब सा फील होने लग गया कि हाय, हम तो बड़े मंदिर बंद हो जाएगा तो फिर हम दर्शन कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अगले दिन मेरे हस्बैंड को, अंकल जी को ट्रैवल करना था। तो मैं चाहती थी कि उसी दिन वो भी उनका आशीर्वाद लें। बट हम गए, हमने वही बोला चलो देखा जाएगा, बट अगर भगवान गुरुपा चाहते हैं कि हमें उनके दर्शन हो तो दर्शन ज़रूर होंगे। तो हम लोग चले गए संगत जी। हम लोग गए तो हमने देखा दरबार खुला हुआ है और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। उस दिन मैं बड़े मंदिर बहुत बार गई हूँ, बट इतने अच्छे दर्शन और इतनी देर तक हमें मतलब गुरु जी से कनेक्शन करने का टाइम मिला, तो उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी गुरुपा का कि उन्होंने इतने अच्छे दर्शन दिए हमें। इतने अच्छे दर्शन मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। बहुत टाइम तक हम बैठे वहाँ पर, अदरवाइज़ बैठने का टाइम नहीं मिलता था क्योंकि बहुत भीड़ होती है। तो थोड़ा सा रुक के दर्शन लेके जो वहाँ पे जो सेवा करते हैं सेवादार, वो आगे जाने के लिए बोलते थे। बट उस दिन बहुत ही अच्छा लगा, बहुत देर तक अच्छे से दर्शन हुए। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू गुरुपा।
उसके बाद संगत जी हम लोग लंगर प्रसाद के लिए गए। लंगर प्रसाद में क्या हुआ कि मेरे अंकल की थाली जिसमें से 4 लोग खाते हैं वो किसी और के साथ शेयर होने को हुई, और मेरे साइड में कोई और था, उनकी थाली भी किसी और के साथ शेयर होने को हुई। और मेरे को बोला गया कि मेरे पास एक सेवक आए, उन्होंने बोला आंटी आप रुकिए, आपको हम एक अलग से थाली देते हैं। और आई वॉज शॉक्ड दैट टाइम कि अरे मेरे लिए अलग से थाली, और मैं मन ही मन इतनी खुश हुई कि गुरुपा आप तो मतलब आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, आपने कुछ ना कुछ तो ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं मुझे, जो मैं फील कर रही थी और आप दे रहे हैं। थैंक यू गुरुपा। और अलग से थाली उस दिन मिली। इवन मेरे अंकल जी बोल रहे कि मैं तुम्हारे इसमें से शेयर कर लूँ। मैंने नहीं भाई ये मेरा है, गुरु जी ने लंगर प्रसाद ये वाला प्रसाद सिर्फ मेरे को दिया अलग से, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी ये प्रसाद, ये मैं ही लूँगी। वो हंसते हुए मुस्कुराते रहे। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। और संगत जी मैंने अभी नए एक घर में शिफ्ट करा है, मकान तो पहले से था बट शिफ्ट अभी करा है। तो गुरु जी की हम ब्लेसिंग्स लेने गए थे उसके लिए, और गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू गुरु जी। एंड संगत जी मेरे को ये लगता है कि गुरुपा सुनते हैं। पहले मैं बोलती थी गुरुपा बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बट मेरी कुछ विशेष है, मैं अभी भी बोलूँगी कि गुरुपा बहुत जल्दी सुन लेते हैं कभी कभार, बट कभी कभार आजकल थोड़ा सा नहीं सुन रहे। शायद वो मेरे लिए अभी हुआ नहीं होगा, इसलिए शायद वो बोल रहे कुड़िए तेरे लिए कुछ अच्छा करा हुआ है, थोड़ा सब्र कर, थोड़ा सब्र कर। तो मैं सब्र कर रही हूँ, बट मैं गुरु जी को हमेशा बोलती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा रखिए सभी पर, मेरे परिवार पर, बच्चों पर, सभी पर, किसी को। और मेरा एक ये भी है कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती तो किसी का बुरा भी ना करूँ, कभी भी किसी का बुरा ना हो जान कर भी। गुरु पर हमेशा ऐसी ब्लेसिंग्स देना। और जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स रखिएगा, हमेशा सभी को खुशी रखिएगा, और जो तरक्की करें सभी लोग, सभी का अच्छा हो। मैं यहीं पर अपना छोटा सा शुक्राना समाप्त करना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी दा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी दा, जिन्होंने मुझे चुना है, जिन्होंने मुझे अपनी संगत बनाया, मेरे गुरु महाराज जी का कोटि। संगत जी मैं तो गुरु महाराज के काबिल भी नहीं हूँ मेरे प्रभु जी, मुझे इन्होंने इतना दिया, इतना दिया मेरे बाबा जी ने, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी मेरे गुरु महाराज, आपने मुझे अपनी संगत से बनाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मेरे बेटे को अपने शरण में रखा हुआ है, मेरे गुरु महाराज को कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, आपने पल पल मेरे बच्चे की रक्षा की है मेरे गुरु, वो मेरा नहीं वो आपका बच्चा है मेरे गुरु महाराज, आपने उसको इस दलदल से बाहर निकालना है मेरे गुरु महाराज, आपने उसका सही मार्गदर्शन करना है मेरे गुरु महाराज। गुरु महाराज जी बोलते हैं पहले शुक्राना कर, शुक्राना। मैं तो पल पल का शुक्राना करती हूँ, क्षण क्षण का शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज जी, आपकी दया से ही मेरा बच्चा आज ठीक है मेरे गुरु महाराज, आपको कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे माल का, अनंतम अनंतम शुक्राना। किस किस बात का शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज, किस किस बात का शुक्राना करूं, आपके हर हर चीज का शुक्राना है मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना है। आप बोलते हैं मेरे गुरु महाराज बोलते हैं पहले शुक्राना कर, शुक्राना कर। मैं तो हर उठते बैठते अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मेरे बच्चे को अपनी शरण में रखा हुआ है। गुरु महाराज के मुझे मैसेज आते हैं, क्यों अपने बच्चे की इतनी टेंशन लेती है, तेरा बच्चा मेरी शरण में है, मैं पल पल उसके साथ हूँ, मुझे पता है बाबा जी आप पल पल मेरे बच्चे के साथ है, वो मेरा नहीं वो आपका बच्चा है, आपने उसे इस मार्गदर्शन देना मेरे बाबा जी,
आपने उसे सहीरा देना मेरे गुरु महाराज, आपने उसे सहीरा देना मेरे गुरु महाराज। कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु महाराज। आपके बच्चे को सहीरा दे तो मेरे गुरु महाराज, उसको ऊंचाइयों तक ले जाओ मेरे गुरु महाराज, उसकी हर परेशानी दूर कर दो मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी दा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी दा। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, मैं बहुत सालों से अपने गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत बना के रखा हुआ है। हर परेशानी हर दर्द से बाहर निकाला मेरे गुरु जी ने मुझे। गुरु जी के हमेशा मेरे मैसेज आते हैं, बेटी तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। गुरु महाराज को पता है एक माँ का दर्द क्या होता है, वो क्यों रोती है। मैं क्या करूं मेरे गुरु महाराज, बहुत परेशान हूँ मेरे गुरु महाराज। आपने ही इस परेशानी से बाहर निकालना मेरे गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने बच्चे को अपने शरीर में रखने का शुक्राना। ये परिवार आपका है, इसको अपना बनाने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, डुगरी का आने का शुक्राना मेरे गुरु महाराज की। जय गुरु महाराज की, जय गुरु महाराज की, शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज जी की जय।